हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, हम लोगों ने टॉर्क की स्टडी शुरू कर दी थी। टॉर्क के बारे में एक छोटा सा मैंने बात भी बताया था, एक छोटे से पॉइंट को बताया था। अब आज क्या है, कुछ स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क हम बताएंगे जो कि इस पूरे लेसन में आपको जिन केसेस से डील करना है। तो सबसे पहला केस, जैसे कि कल हमने बनाया था, जो फिगर उस पर ध्यान देते हैं, ये ए और ये बी, ये आपका रिजिड बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा था F, और ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, और ये कोई पॉइंट था P। तो देखिए, सबसे पहला केस है केस वन व्हेन F, ठीक है, व्हेन F पैरेलल टू AB। अगर F आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, बताया था हमने। अगर ये बेटा F एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाए तो उस कंडीशन में टॉर्क अलोंग द AB क्या होगा, तो देख लेते हैं। अगर ये पैरेलल हो जाए, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, पैरेलल होना यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी की तरफ, यानी F को भी या तो इधर हो जाना। अगर F भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाएगा, उस कंडीशन में R क्रॉस F करेंगे, ठीक है, R क्रॉस F करेंगे। तो देखिए, ये R क्रॉस F करें तो उस कंडीशन में आपका टॉर्क बाहर परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है, F और AB अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक ही प्लेन में है, और R क्रॉस F यानी कि टॉर्क आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द F एंड AB, यानी कि आपका टॉर्क क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ F एंड AB, यानी कि टॉर्क अलोंग द AB इज जीरो के अलोंग जो टॉर्क होगा, और सॉरी AB के अलोंग जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका पहला केस। अब आते हैं सेकंड केस में, जो हमारा सेकंड केस है। नाउ द केस टू, और ऐसे भी आप समझ सकते हो, टॉर्क जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जीरो हो जाएगा तो रोटेशनल मोशन होना टफ हो जाएगा। इसको फील कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फैन है, फैन में अगर F आप इधर लगा रहे हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R ऐसे है, तो R क्रॉस F, ठीक है, देखा जाए तो इस वक्त ये F इधर है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इधर है, तो R क्रॉस F ये जा रहा है। अब देखिए, अगर F और AB दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ, जो कि सेंटर ऑफ मास से आ रहा है। फैन को अगर इमेजिन कर रहे हैं और पत्तियों को आप नीचे की तरफ खींचिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉर्क फील होगा। आप देखोगे जैसे ही पत्ती को नीचे खींच रहे हो, फैन डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास उसका डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास जो कि हमारा फिक्स्ड रहता था, फिक्स्ड ना होके डिस्प्लेस्ड हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये आपका, इसलिए टॉर्क अलोंग द AB जीरो। अगर टॉर्क रहता तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होता, आपका रोटेशनल मोशन होता। यहाँ पे जीरो है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं केस सेकंड केस में क्या होता है। सेकंड केस का मतलब ये है कि ये जो रिजिड बॉडी है, फोर्स आपका R के डायरेक्शन में लगे, फोर्स आपका R के डायरेक्शन में लगे। जब आपका फोर्स आपके R के डायरेक्शन में लगेगा तो बच्चों इस कंडीशन में आपका R क्रॉस F यानी कि टॉर्क ही जीरो हो जाएगा। हम जानते हैं R और F के बीच में, अब ये जो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, टॉर्क का, मॉड R मॉड F साइन थीटा, जिधर R उधर ही F यानी साइन जीरो, तो आपका टॉर्क क्या होने वाला, अल्टीमेटली जीरो होने वाला है। ये रहा हमारा केस सेकंड, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, if force is along R then torque will be zero। अब हमारा आता है थर्ड केस थर्ड। जैसे मान लीजिए हमने ये सॉलिड बॉडी लिया है, इसी बॉडी पे हम बता दे रहे हैं, ये जैसे सॉलिड बॉडी ले रहे हैं, ये AB इस बार इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं परपेंडिकुलर नहीं है, और AB से परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींचा है OS, और ये हमारा पॉइंट P है,
फोर्स हमारा इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि AB के परपेंडिकुलर तो OS है ही, साथ में आपका ये जो OS है वो लाइन ऑफ एक्शन, यानी ये जो पॉइंट P है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स जिस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है उस लाइन पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है ये OS, यानी कॉमन परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों पे। अब आ जाइए यहाँ पे आप, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया R। अब देखते हैं कि टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, यहाँ पे ये थर्ड केस है, ये स्क्यू सिमेट्रिक लाइन वाला केस है, स्क्यू सिमेट्रिक परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि मान लेते हैं कि रूम का ये x और ये आपका y और x और दूसरा आपका सेकंड कॉर्नर, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर तो होते हैं पर एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं रहते हैं, ठीक है, दो परपेंडिकुलर ज्वाइंट रहेंगे, एक परपेंडिकुलर ज्वाइंट नहीं रहता है। स्क्यू सिमेट्रिक लाइन का कंडीशन हम बताने जा रहे हैं, तो देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे R क्रॉस F बोले तो मॉड R मॉड F, ठीक है, साइन थीटा की बात हो रही है, ठीक है, तो साइन थीटा की बात हो रही है, तो देखिए साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो आपका साइन थीटा देखा जाए R और F के बीच अगर मान लीजिए थीटा डिग्री बन रहा है तो आपका साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस R, वैल्यू पुट कर देते हैं, मॉड R मॉड F OS अपॉन R से R कट गया, यानी कि आ गया F डॉट OS। तो देखिए ये नोट कर लीजिएगा, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जाके न्यूमेरिकल में, यानी कि टॉर्क निकालना हो, स्क्यू सिमेट्रिक लाइन का कंडीशन हो, यानी कि आपका लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स एक दूसरे को टच ना करते हो, जब उस कंडीशन में टच नहीं करते हो और सिर्फ किसके द्वारा कनेक्टेड हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R के द्वारा कनेक्टेड हो, तो एक कॉमन परपेंडिकुलर जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और F दोनों पे परपेंडिकुलर है, उसका डॉट प्रोडक्ट भी टॉर्क के बराबर होता है। तो ये आपका 3 केसेस था। एक केस और होता है, जैसे मान लीजिए कि F क्या हो, कुछ एंगल बनाता हो इस तरीके से स्लाइटली, यानी हम ये बोलना चाहते हैं कि 3D में, अब ये तो बॉडी के अलाउंग लग रहा था, बॉडी के अलाउंग ना लग के इस तरीके से लगे कि ये कुछ एंगल बनाता हो, तो एंगल बनाता हो तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा आपका इसके पैरेलल AB के पैरेलल और एक होगा इसके परपेंडिकुलर। पैरेलल वाले का 0 हो जाना है फर्स्ट रूल से, और जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा परपेंडिकुलर वाला वो हो सकता है थर्ड वाला केस से, उसका आप लोग टॉर्क निकाल सकते हो। तो ये 4 केसेस हमने आपको बताया, चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इसमें 3D फिगर में बनाया है, अगर आप देख के 3D फिगर इमेजिन कर पाओगे तो समझना आसान होगा, अगर 2D देखोगे तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अब चूंकि इसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे हम लोग को बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया आपके सामने। तो इस वीडियो को देखिए और इन तीनों केसेस को समझने की कोशिश कीजिए, फिर चौथे वाले पे वर्क कीजिएगा, ठीक है, और फिर आगे मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में अगले वीडियो में। थैंक यू।